अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुजर ज़रिए फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुजर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मिर्च की फसल में जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का तरीका। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, वो कहते हैं यार हमारी एवरेज कम आती है मिर्च की फसल में, या कोई भी फसल आप उगाते हैं उसमें आप चाहते हैं कि जड़ी बूटियों का जो कंट्रोल है वो होना चाहिए। क्योंकि जब जड़ी बूटियाँ उगती हैं तो आपकी फसल में जो पौधा है उसको खुराक कम मिलती है, वो जड़ी बूटियाँ खुराक ले जाती हैं, जिसकी वजह से जो पौधा होता है वो कमज़ोर रह जाता है। ये मिर्च की फसल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मिर्च की फसल में दो चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, पानी लगाना। मिर्च की फसल में कभी भी पानी पौधे तक नहीं लगना चाहिए, हमेशा ऊपर मॉइस्चर जाना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, वो है जड़ी बूटियों का कंट्रोल। अब मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से जड़ी बूटियों का कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे लोग जो टनल में लगाते हैं, हम भी अगर टनल में लगाएंगे तो हम उसके ऊपर मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग का मतलब है जो काला शापर होता है वो ऊपर बिछाते हैं, उससे ये होता है कि आपकी जड़ी बूटियाँ नहीं उगती। और इसलिए भी हम करते हैं क्योंकि जब हम मल्चिंग करते हैं उसमें ये होता है कि जब हम टनल में लगाते हैं, टनल में हीट होती है, एक तो उसमें गोडी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, जब हम ओपन में काश्त करते हैं तब हम मल्चिंग नहीं करते, क्योंकि एक तो मल्चिंग का खर्चा ज़्यादा होता है, दूसरा हमने उसको मट्टी लगानी होती है। जब मट्टी लगाते हैं तो पौधा जो है वो आपका अच्छा ग्रोथ करता है, उससे आपकी जो फसल है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। इसीलिए जब हम मिर्च की फसल ओपन में लगाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो डुआल गोल्ड स्प्रे जो है वो फ्लड कर देते हैं। डुआल गोल्ड में दोस्तों असल में एक्चुअली एस्मेटोलाक्लोर होता है। तो एस्मेटोलाक्लोर का बहुत सारे लोग फ्लड भी करते हैं, बहुत सारे लोग जो है स्प्रे करते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम पैंडी कर सकते हैं। उन लोगों के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि मैं बता सकूं जड़ी बूटियों का जो कंट्रोल है वो कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। चलें दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हम जब मिर्च की काश्त करते हैं, मिर्च की पानी लगा के ऊपर रेंज में कोशिश करते हैं कि जो पौधा है वो बिल्कुल ऊपर नुक्कड़ में लगाना चाहिए। उससे ये होता है कि जो आपका पानी अगर कभी ज़्यादा भी लग जाए वो पौधे तक ना पहुँच सके। नंबर वन ये करना होता है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी होती है कि आपने डुआल गोल्ड का स्प्रे भी कर सकते हैं, फ्लड भी कर सकते हैं। आप कोशिश करें स्प्रे करें, क्योंकि फ्लड करने से इक्वली हर जगह नहीं जाती। लेकिन जब आप स्प्रे करते हैं तो आप जब मुकम्मल तौर पर हर पौधे के ऊपर भी जाती है और पौधे के नीचे जो होता है। असल में दोस्तों, जड़ी बूटियाँ कहाँ उगती हैं? जड़ी बूटियाँ जो हैं वो नाली के अंदर उगती हैं। जो लेकिन हम उसको कंट्रोल जब करते हैं, और उसको आसान तरीका यही है कि आप उसको स्प्रे करके, आप क्योंकि स्प्रे करेंगे फुहारा आपका हर जगह से जाएगा, तो इसी तरह वो अच्छी तरह कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों, हम स्प्रे करते हैं ये हमने कट वाला फुहारा है जो कि आप देख रहे हैं। कट वाले फुहारे की मदद से जो है हम नाली के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। उसमें ये होता है कि वो पौधे के ऊपर जाती है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार पौधे मर तो नहीं जाएंगे? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमने 24 से 48 घंटे के बाद जो है, जब हम देखते हैं कि मॉइस्चर पौधे तक पहुंच गया, अगर नहीं पहुंचा होता हम दोबारा पानी लगा देते हैं, ताकि जो पानी है उसका जो मॉइस्चर है, जो जिसको आप कह लें कि सेबा है, वो पौधे तक पहुंच जाए। फिर हम उसके ऊपर जो है वो स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने के बाद दोस्तों हम 1 हफ्ता इसको पानी नहीं लगाएंगे। पानी क्यों नहीं लगाएंगे दोस्तों? क्योंकि ये जो केमिकल की तह है ये 35 से 40 दिन रहती है। ये नीचे जो है ये पानी खुश्क हो जाएगा, ये तह भी नीचे जाके अपनी तह जमा लेगी। फिर ऐसे होगा कि वो 35 से 40 दिन वहाँ पे जड़ी बूटियों का कंट्रोल बिल्कुल हो जाएगा। फिर बहुत सारे लोग जो कि इसको स्प्रे नहीं करते, फिर वो उनके लिए जड़ी बूटियों का मसला आता है। या तो फिर आपके पास इतनी लेबर होनी चाहिए कि जैसे ही आपका मसला आए आप फ़ौरन लेबर की मदद से कर लो। लेकिन अगर आपके पास लेबर नहीं है तो फिर आपको स्प्रे करनी चाहिए या मल्चिंग करनी चाहिए। लेकिन जो सबसे सस्ता और आसान तरीका है वो इसका है एस्मेटोलाक्लोर स्प्रे कर देने से। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो स्प्रे नहीं करते, फिर उनको मसले मसाइल होते हैं। क्योंकि हमने मट्टी भी लगानी होती है। मट्टी लगाने से जो आपकी खुराक है, एक तो वो ऊपर आ जाती है, दूसरा मट्टी लगाने के ये फ़ायदे होते हैं कि आपका जो पौधा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बाद में जब अंधेरी भी चले तो आपका पौधा गिरता नहीं है। तो 24 से 48 घंटे के दरमियान हमने स्प्रे करनी है। अब डोज़ की मैं बात करता हूँ। देखें, डोज़ दोस्तों आपने डालनी है 100 ml पर टैंकी में। अगर आपकी जो ज़मीन है वो सख्त है, तो जो जिसको कह लें जो ज़्यादा सख्त भी ना हो, ज़्यादा ठीक नॉर्मल हो, उसमें आप 100 डाल सकते हैं। जो ज़मीन ज़्यादा नरम होती है, बहुत सारे लोग जो है वो मिर्च की काश्त नरम इलाकों में करते हैं, तो आपने कोशिश करनी है उन इलाकों में 120 से 130 ml पर 20 लीटर टैंकी में डाल के एस्मेटोलाक्लोर का स्प्रे करें। कोशिश करें दोस्तों, आप पैंडी भी कर सकते हैं। अब एक और प्रोडक्ट है कैंजो का प्री एक्ट, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। उसमें पैंडी और एस्मेटोलाक्लोर का मिक्सचर है, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, 30 से 35 दिन या 40 से 45 दिन ये अच्छी तरह कंट्रोल करता है। और 40 से 45 दिन बाद आपका पौधा जो है वो 1.5 फुट का हो जाता है, फुट से ऊपर हो जाता है। फिर आप उसको मट्टी लगाते हो। जब मट्टी लगाते हो तो फिर आपको दोबारा उसके अंदर फ्लड कर देते हो, जिससे आपका जड़ी बूटियों का मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका है जो कि हम खुद भी यूज़ करते हैं, आप सब लोगों को बताते रहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, 24 से 48 घंटों के दरमियान करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप सुबह आपने मिर्च की शिफ्टिंग कर दी है पानी लगा के,
आपने शाम को उसके अंदर दोबारा पानी चला देना है। पानी चलाने के बाद सुबह आपने उसके ऊपर स्प्रे कर देना है। फिर दूसरी बार जब आपने उसको पानी लगाना है तब उसको बिल्कुल खुश्क होने दें, जो तय है वो जम जाए। जब वो तय नीचे तय बन जाएगी उसके बाद आप पानी लगाते रहेंगे, वो जड़ी बूटियों का कंट्रोल रहेगा, वो केमिकल का असर जो है 35 से 40 दिन रहेगा, उतनी देर में आपकी जो फसल है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ गया, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार आप जो है इसका स्ट्रेस आता है। दोस्तों, अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपका पौधा 1-2 दिन रुकेगा क्योंकि आप एक केमिकल कर रहे हो, लेकिन उससे ये होता है कि फौरी तौर पे तो आपको लगता है, लेकिन जब बाद में जड़ी बूटियां नहीं होती, जब उसकी ग्रोथ होती है, तो वो फिर जो जिस पे स्प्रे नहीं की होती उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसकी रीज़न यही होती है कि स्प्रे करने से पौधा 1-2 दिन स्ट्रेस रहता है, लेकिन जैसे ही पौधा चलता है उसके बाद पौधे को ये नहीं होता कि, क्योंकि सारी खुराक पौधे को मिलनी है, जड़ी बूटियां ने तो आना नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने अपनी फार्मिंग को बेहतर करना है तो हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। खाद प्लान भी, जो कि मैं चाइना से होके आया हूँ, मैंने उनका भी खाद प्लान देखा है, थोड़ा सा फ़र्क है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आप लोग जो है वो करके ज़्यादा अच्छी एवरेज ले सकें। मज़ीद मालूमात के लिए इस पेज के साथ जुड़े रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उसके अलावा जो है अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करें, हम आपको बताएँगे। जज़ाक